रिसेशन 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 सब बोल बोल के थक गए हैं, आप सुन के पक गए हो। आज मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि मार्केट में रिसेशन क्यों आ सकता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से सेक्टर स्ट्रांग होते हैं ड्यूरिंग रिसेशन, और बोनस में उन सेक्टर्स में अच्छे दो स्टॉक्स भी बताऊंगा। चलें चलें नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा है, बहुत हो गया, ठीक है, अब बहुत हो गया है। लाइक और सब्सक्राइब पहले दबा दो। आप आते हुए वीडियो देखते हो, वो कर नहीं रहे हो, ये बहुत अनफेयर है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब पहले दबाओ और फिर स्टार्ट करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 4 सेक्टर्स जो रिसेशन के टाइम बहुत अच्छे बाइज रहते हैं, एंड इसमें 2 स्टॉक्स भी बताएंगे, वो बोनस देखो मैं आपको बोल चुका हूँ। चलो, तो सबसे पहला सेक्टर है ऑफ एग्रोकेमिकल्स। अब एग्रोकेमिकल सेक्टर नाम से ही बड़ा ऑब्वियस है, राइट? वाई? बिकॉज अब इसको ना लॉजिकली सोचो, ज़्यादा इसमें दिमाग और ज़्यादा इकोनॉमिक दिमाग लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। रिसेशन आ रहा है, ग्रेन्स को कंज्यूम करेंगे, राइस, व्हीट, बार्ली, जो भी ग्रेन है वो तो हम खाते रहेंगे। इस ग्रेन की प्रोडक्शन के लिए ना एग्रोकेमिकल्स का और भी ज्यादा फोकस लगता है। व्हाई? बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स टू मेक श्योर कि ग्रेन सेफ रहे, और एग्रोकेमिकल की डिमांड हिस्टोरिकली इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पूरी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज वैल्यूड एट $5.74 बिलियन, ठीक है। बट इट इज सेड कि बाय 2025 दिस विल बी टिल $8.1 बिलियन, and it should grow at a CAGR of 8 to 10%, which again is fantastic। और इंडिया में इसमें बेस्ट चीज़ क्या है, इंडिया ना टॉप 4 मैन्युफैक्चरर्स में आती है, बेसिकली द 4th मैन्युफैक्चरर। सबसे पहला था यूएसए, फिर जापान, फिर चाइना, और फिर हमारा भारत महान। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक थोड़ा और जाऊं, तो इंडिया में ऐसा क्या एडवांटेज है, और व्हाई एम आई वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस सेक्टर इन द कमिंग फ्यूचर? क्यों? क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, फॉर्मुलेशंस की, टेक्नोलॉजीज की। यहाँ पे टैलेंट बहुत चीप है, यहाँ हमारा प्राइस इफेक्टिवनेस बहुत सारा हाई है, एंड सबसे बड़ी चीज चाइना +1 पॉलिसी। ये होता क्या है, बेसिकली बिजनेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्या चाह रहे हैं कि उनका सिर्फ डिपेंडेंसी चाइना पे ना हो, क्योंकि कल को चाइना से कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई या कुछ भी सिचुएशन हो गई, द बिजनेसेस डोंट वांट टू गेट अफेक्टेड, तो वो चाइना +1 पॉलिसी कर रहे हैं। एंड गेस करो +1 है कौन? अब इस सेक्टर में विच आर द ट्रू स्ट्रॉन्ग कंपनीज, जो मैं रेकमेंड करता हूं, बट खुद की स्टडी जरूर कर लेना, ठीक है। सबसे पहले एक शेयर आता है, दैट इज यूपीएल। आपको इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं, पूरी दुनिया में ये 4th लार्जेस्ट सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है। और ये बिजनेस ना, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ से ज़्यादा इनऑर्गेनिक ग्रोथ में बिलीव करता है। पिछले 25 सालों में दे हैव बॉट ओवर 40 कंपनीज, एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इज ऑफ 13,600 प्रोडक्ट्स। इट इज इनसेन। आप जाते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। इनका सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 28.4%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 28.60%, ROE 16.7%, ROCE is 18.4%, डेट इक्विटी टू बी ऑनेस्ट मेरी लाइकिंग से बहुत ज्यादा है, विच इज 1.17%, बट स्टिल आई वुड से इट कैन बी अ गुड बाय। व्हाई? बिकॉज इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस इंडस्ट्री में ये शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब सेकंड कंपनी इसमें आती है इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। अब मैं इसको पहले भी किसी वीडियो में कवर कर चुका हूं, तो इसको मैं थोड़ा जल्दी में करूंगा, ठीक है। ग्लोबली ऑपरेट करती है एग्रोकेमिकल्स के लिए, वर्ल्ड के टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स में आती है। तो आप खुद देख सकते हो इस इंडस्ट्री में इंडिया का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ठीक है। और उसके बाद इनका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट रेंज इज ऑल्सो फैंटास्टिक। जाते हैं फाइनेंशियल्स पे। 3 year sales growth is 37.8%, 3 year profit growth is 60.20%, ROE is 41.60%, ROCE is 52%, and debt to equity best है, which is 0.01%. Fantastic. सेकेंड सेक्टर जो रिसेशन प्रूफ है, और ये तो आना ही था, इट इज द हेल्थ केयर सेक्टर। अब क्यों? हेल्थ केयर सेक्टर ना इनइलास्टिक इन नेचर है। अभी तो इकोनॉमिक टर्म्स है, बट उसको समझाते हैं। इनइलास्टिक क्या होता है? जब किसी चीज की, किसी प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस के साथ ऊपर नीचे नहीं होती है, वो फिक्स रहती है। इलास्टिक क्या होता है? प्राइस ऊपर नीचे हुई, डिमांड तो पूरी फिर गई। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, कल को अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की प्राइस फ्रॉम 50 रुपीज टू 10 रुपीज कर दोगे, ऑटोमेटिकली द डिमांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स वुड ड्रास्टिकली इंक्रीज, बिकॉज ये नेसेसिटीज नहीं है, ये लग्जरी है, चीपर में लग्जरी मिल रही है, लोग उसको ले लेंगे, राइट। कार्स, अगर आप कार्स में टैक्सेशन कम कर दो, आज के आज द डिमांड ऑफ कार्स विल ड्रास्टिकली इंक्रीज। इस टाइप के प्रोडक्ट्स इलास्टिक। अब इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि प्राइस जितनी भी बढ़ा दो ना, डिमांड उतनी ही रहती है, और वो है हेल्थ केयर।
क्यों? हेल्थ केयर अगर प्राइस कम हो गई और आपको किडनी ऑपरेशन चाहिए तो दो किडनी ऑपरेशन तो हम नहीं कराने वाले। अगर प्राइस बहुत बढ़ गई और किडनी ऑपरेशन कराना है तो ऐसा पॉसिबल है कि आप अपना ऑपरेशन ना कराओ ना, आप कुछ सामान बेच दोगे बट ऑपरेशन और हेल्थ केयर पूरा होगा, एटलीस्ट द मिनिमम रिक्वायर्ड तो होगा ही होगा। एंड दैट इज वाई इन रिसेशन टाइम्स ना हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक सर्वे हुआ था इन 2022। ये दिखाता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना परसेंटेज ऑफ द जीडीपी पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर हुआ। तो हम देखते हैं कि कितने ही देश और कितनी ज़्यादा हमारी कंट्री हेल्थ केयर में आ रही है, बिकॉज अभी भी मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्री ना जो बेसिक हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स है उनसे बहुत ज़्यादा ही नीचे है। तो हल्की हल्की करके अभी तो यहाँ पे ग्रोथ बाकी है और उसके बाद वो इनलास्टिसिटी आएगी इन इंडिया इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। Let's look at the figures. From 2019 to 2020, the public expenditure was 1.3% of GDP. From 2020 to 2021, the public expenditure was 1.8% of GDP. और 2021 से 2022, public expenditure is of 2.1% of GDP. Clearly आप देख सकते हो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ये इंडस्ट्री रिसेशन में तो बढ़िया है ही एंड लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब सबसे पहला शेयर इस इंडस्ट्री में ना आता है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बेसिकली किम्स। इसको मैं बहुत बार कवर कर चुका हूँ, इसका आईपीओ भी इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था, प्लस दिस कंपनी इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग। आप देखोगे ये कंपनी ना वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हेल्थ केयर ग्रुप्स है इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, मतलब आप इन टर्म्स ऑफ पेशेंट्स ले लो, बेड्स ले लो, ट्रीटमेंट्स ले लो, और इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसिंग दैट 20 to 30% लेस देन द अदर प्लेयर्स। एंड इनकी जो बेड कैपेसिटी ना इस 2.2 टाइम्स अबव जो इनका लास्ट कॉम्पिटिशन है उससे ऊपर है। ये बहुत ज़्यादा ह्यूज है, अफोर्डेबल प्राइसिंग फोकस करते हैं, इट्स डेफिनेटली गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। फाइनेंशियल्स की बात करें, इनकी 3 ईयर सेल्स ग्रोथ इज 21.60%, 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ इज 108%, ROE इनका है 29.60%, ROCE इनका है 33.50%, एंड डेट इक्विटी इट्स ब्रिलियंट, इट इज 0.18। सेकंड कंपनी आती है नारायणा ह्रुदयलया लिमिटेड। अब ये कंपनी हेडक्वार्टर बैंगलोर में है और इंडिया में इनका हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इनकी कहाँ प्रेजेंस है? कर्नाटका में है, ईस्टर्न इंडिया में है एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में भी ये इमर्ज कर रहे हैं, विच इज फैंटास्टिक। आपको ये थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। इनके बैंगलोर में 255 ऑपरेशनल बेड्स हैं। सिंस देन 21 hospitals, 6 health centers, 19 primary care facilities and international hospital in the Cayman Islands. ये facilities हर जगह हो रही हैं और ये कंपनी बहुत strongly grow कर रही है in the healthcare sector. Again, very very promising. इसके financials क्या हैं? Sales growth for the past 3 years is 8.96%. Profit growth for the last 3 years is 79.40%. ROE is 26.20%. ROCE is 23.8%. Debt equity best है 0.49। मेरे लिए क्या होता है, पॉइंट वैसे नीचे हुई बेस्ट है, ये 0.49 तो जस्ट उसमें आ रहा है एंड स्ट्रॉन्ग भी है। थर्ड इंडस्ट्री आती है लिकर इंडस्ट्री, दोस्त, दारू, शराबे। यस, अब मॉरली यू माइट से हर्ष आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्री और नॉट। मॉरली वो आपका डिसीजन है, बट मेरी ड्यूटी क्या है कि मैं आपको बताऊं कौन कौन सा इंडस्ट्री अच्छा कर सकती है, सो दैट यू कैन डिसाइड वेदर यू वुड कंसिडर दिस फॉर इन्वेस्टमेंट और नॉट। अब रिसेशन ट्रेंड में देखा गया है कि अल्कोहल एंड लिकर इंडस्ट्रीज टेंड टू डू वेल। अब मेरे दिमाग में थ्योरीज ये है कि शायद लोग गाड़ी वाड़ी नहीं खरीद पड़े से दारू ज़्यादा पी रहे हैं। अब इसका मेरे को कोई सिग्नेचर प्रूफ नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा। सिग्नेचर का प्लगइन देख रहे हो? अच्छा, अब ये स्टेटमेंट था फ्रॉम द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ राडिको खेतान। बाय द वे जो सेकंड लार्जेस्ट दारू की कंपनी है, मैं दारू की कंपनी क्यों बोल रहा हूं, स्पिरिट मैन्युफैक्चरर है इन आवर कंट्री। ठीक है, व्हाट हैज ही सेड कि लिकर इंडस्ट्री ने सिर्फ बाउंस बैक नहीं किया फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस, बट उससे बहुत ज्यादा ऊपर उठ गए। उनका नॉर्मल ग्रोथ रेट था 10 to 12%, बट रिसेंट टाइम में जब कोविड हुआ, बंद हो गया, उसके बावजूद इनका ग्रोथ रेट था 18 to 20%। और वो हम सब जानते हैं, चाहे कोविड हो चाहे कुछ भी हो, लोगों ने दारू के ठेकों के बाहर लाइन लगा के रखी। ठीक, सो यार दिस इज लिकर इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स ये अच्छा टाइम करेगा। अब देखते हैं इसमें दो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज क्या हैं। सबसे पहले आता है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर क्या क्या ब्रांड्स आती हैं? जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट, वैट 69, एंटिक्विटी, सिग्नेचर, रॉयल चैलेंज, मिडॉस नंबर 1, स्मिर्नॉफ, कैप्टन मॉर्गन। यहाँ पे सब इंजीनियर लोग, मुझे पता है दिमाग में इनको सब इंजीनियरिंग याद आ चुके हैं। ठीक है, इनकी फाइनेंशियल्स क्या है? सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 1.31%. प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 12.10%. ROE is 20.3%. ROCE is 24.7%. डेट इक्विटी है इनका सिर्फ 0.12। अगेन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, हर चीज में स्ट्रॉन्ग है एंड आई डोंट थिंक ये इंडस्ट्री नीचे जाएगी। उसके बाद आती है राडिको खेतान, जिनकी सीईओ का हमने पूरा स्टेटमेंट सुना था। ये कंपनी क्या बनाती है? दिस कंपनी मेक्स विस्की ब्रांडी रम, 8PM विस्की, कॉन्टेसा रम, ओल्ड एड्रिमिनल ब्रांडी,
मैजिक मोमेंट्स वोडका। अच्छा, मैजिक मोमेंट्स वोडका। मैं एक्ट ऐसा कर रहा हूं कि मैंने इनका नाम पहले सुना नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर उतरते हैं। सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 11.60%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 10.30%, ROE is 13.4%, ROCE is 16.5%, and debt equity is only 0.1. So yes, liquor industry fundamentally very strong. Recession time में it can be a good investment. Fourth and the fine sector जो बहुत अच्छा करता है during recession is consumer staples, is big grocery shops. होता क्या है, अब हमेशा रिसेशन के टाइम पे इन्फ्लेशन जनरली हाई रहता है, तो पीपल स्टॉप गोइंग आउट, पीपल स्टॉप ईटिंग आउट, लोग खर्चा बचाते हैं, जो हम सब ने शुरू कर दिया है खर्चा बचाना। तो ग्रोसरी शॉप्स इज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, बिग रिटेलर्स इज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। जो एफएमसीजीज हैं जैसे ब्रिटानिया हो गया, डाबर हो गया, पीएनजी हो गया, मार्को हो गया, दीज कंपनीज बिकम वेरी प्रॉफिटेबल। ठीक है, अब इन सेक्टर में कौन सी दो कंपनीज हैं जो पर्सनली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगती हैं? सबसे पहला आता है ब्रिटानिया। कम ऑन, 100 साल पुरानी कंपनी है भाई साहब। ब्रेड, बिस्किट, जिम जैम, बर्बन, लिटिल हार्ट्स, यू नेम इट, एंड ब्रिटानिया हर जगह है। मतलब ब्रिटानिया प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज अराउंड अस एंड गुड क्वालिटी से दे आर सिनोनिम्स। पता है कि देखो अच्छा प्रोडक्ट होगा ही होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर ऑर्गेनाइज ब्रेड मार्केट में देखोगे ना, आपको पता है ब्रिटानिया सेल्स ओवर 1 million loaves of bread every day in the entire country. 1 million loaves of bread. That is how strong Britannia is. उल्टा बस ये ग्राफ देख लो यार, ये आप देख रहे हो ब्रिटानिया का मार्केट शेयर किस लेवल से ऊपर बढ़ रहा है कि इट इज अनपैरेलल्ड। अब जाते हैं डायरेक्टली इनके फाइनेंशियल्स पे। सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years 8.54%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years 9.49%, ROE is 49.7%, ROCE is 41.5%, and debt to equity is little high, but market share देख के it's completely fine, is 0.97%. इस कैटेगरी में सेकंड शेयर आता है डीमार्ट। यार जब मैं स्ट्रॉन्ग रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, बिग डिस्काउंट रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, तो डीमार्ट का नाम तो आना ही आना है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टेबल चेन इन आवर कंट्री। ये क्या करते हैं, इनका ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, गारमेंट्स में, किचन वेयर, बेड एंड बाथ, होम अप्लायंसेस, फूड, टॉयलेटरीज, हर जगह अवेलेबल है यार। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट डीमार्ट इज। ठीक है, बहुत बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स होते हैं इनके। इनकी फाइनेंशियल्स क्या है? सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years 15.7%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 18.6%, ROE is 11.5%, ROCE is 15.8%, and debt to equity is 0.05. So दोस्त, ये थे सारे सेक्टर्स, वो थे सारे शेयर्स। बट आप बोलोगे यार मुझे ये शेयर नहीं चाहिए हर्ष, मुझे तुम बता दो भाई सेफ म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। वेल, दिस इज द वीडियो फॉर सेफ म्यूचुअल फंड्स ड्यूरिंग मार्केट रिसेशन। दिस इज गोरा स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।